नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर जो हाई कोर्ट से आ रही है? जी हाँ, हाई कोर्ट राजस्थान ने राज्य सरकार की ओर से 8 साल में भी रोड एक्सीडेंट में जान बचाने के लिए किए गए उपायों की जानकारी नहीं देने और पक्ष रखने के लिए हाजिर नहीं होने को गंभीर माना है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई टालते हुए राज्य सरकार पर 1 लाख रुपए का हर्जाना लगाकर सीएस को 27 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है। हर्जाना राशि रालसा में जमा करवाने का निर्देश दिया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह निर्देश 21 साल से पेंडिंग चल रही एक अपील पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा कि 7 मई 2015 को जयपुर में फ्लाईओवर व सड़कों की चौड़ाई बढ़वाने, मुख्य चौराहों और तिराहों का विकास करने, 4 दीवारी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार, अतिक्रमण हटाने, जेब्रा क्रॉसिंग, पैदल व साइकिल मार्गों का विकास, सड़कों से यातायात में बाधा बने पेड़, ट्रांसफार्मर व डेयरी बूथ हटाने सहित 25 बिंदुओं को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश दिए थे। अब देखना यह है कि कब तक इनको जान बचाने के लिए उपाय बताएंगे सरकार और कब तक जान बचेगी आम आदमी की। देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा शुक्रवार को मनाई जाएगी, लेकिन इस बार गलता में होने वाले दीपदान पर संकट खड़ा हो गया। यहाँ पर हर साल यज्ञ वेदी कुंड में दीपदान किया जाता है, मगर मिट्टी भरने से 521 साल की परंपरा टूटती दिख रही है। शास्त्रों में मान्यता है कि देव दिवाली को मनाने व देखने के लिए देवी देवता भी पृथ्वी पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के 1 बार 1 वोट के निर्देश पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर व दीवार एसोसिएशन जयपुर सहित राजस्थान भर की पंजीकृत 271 बार एसोसिएशन में 2024-25 के वार्षिक चुनाव 13 दिसंबर को होंगे। इनमें से राजस्थान के 1 लाख से ज्यादा वकील मतदान करेंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर व दीवार एसोसिएशन जयपुर ने इन चुनावों को करवाए जाने के लिए चुनाव संचालन समितियां गठित कर दी है। राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव का प्रचार सोमवार को थम गया। अब 13 नवंबर यानी कल मतदाता इन सीटों पर खड़े 84 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। हालांकि प्रचार से यह साबित हो गया है कि ये उपचुनाव चेहरों और जातियों के गठबंधन का है। प्रमुख पार्टियां हो ये निर्दलीय, प्रचार में मुद्दे, विकास, विचारधारा सब पीछे छूट गए। सभी जातिगत गणित बैठाते ही दिखे। सभी ने आबादी में जातियों के बाहुल्य पर ही दांव खेला है। सभी अपने मुद्दे, विकास, विचारधारा को पीछे छोड़ते हैं, तभी तो 5 साल तक ये नेता आपसे दूर रहते हैं और जैसे ही चुनाव आते हैं आपको 1 महीने के अंदर अंदर भटका देते हैं, बहका देते हैं और आप अपने मुद्दे, विकास, विचारधारा, अस्पताल, शिक्षा, महंगाई, शिक्षा, इन सब चीज़ों को छोड़ करके 1 महीने के अंदर अंदर आपको इस तरह से बातों में उलझाकर वोट ले लेते हैं और फिर 5 साल के लिए कहाँ चले जाते हैं यह आपको भी पता नहीं होता। इसलिए जब भी आप वोट देने जाए तो क्या आप इस तरह का विचार रखते हैं कि आपके मुद्दे कौन से हैं, विकास कौन से हैं, महंगाई मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, अस्पताल मुद्दा है, सड़क मुद्दा है। लेकिन आपको समझाते समझते 70 साल हो गए, फिर भी आप वैसे की वैसे ही आप जातियों में चेहरों पर इन पर वोट देकर आते हैं। हाई कोर्ट ने महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों में कार्मिकों की नियुक्तियों में 10 बोनस अंक देने का अवैध करार दिया है। हाई कोर्ट ने माना कि भर्ती में केवल जिले के आधार पर बोनस अंक देना न केवल गलत है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है। श्रीनगर कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में सोमवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बारामूला के गुलमर्ग और कुपवाड़ा के साधना टॉप में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से तापमान गिर गया जिससे सर्दी के आगमन का संकेत मिल गया है। श्रीनगर, पूंछ और राजौरी में भी बारिश भी दर्ज की गई है। आज से वेडिंग सीजन शुरू हो गया है। देवउठनी एकादशी के सबसे बड़े सावे के मौके पर जयपुर में आज करीब 3500 शादियां होगी। सबसे व्यस्त इलाकों में मानसरोवर रहेगा जहां सबसे ज्यादा मैरिज गार्डन है। हेरिटेज और ग्रेटर निगम में रजिस्टर्ड मैरिज गार्डन के आंकड़े बताते हैं कि शहर में करीब 1400 मैरिज गार्डन है। सबसे अधिक मानसरोवर में, इसके बाद कालवाड़ रोड, सिरसी रोड, जगतपुरा, आगरा रोड इलाके में है।
मिली जानकारी के अनुसार तेजी से बढ़ते शहर में अब हर साल मैरिज गार्डन्स की संख्या में 10 से 15% की बढ़ोतरी हो रही है। वेडिंग इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट के अनुसार दूसरे व्यवसायों से जुड़े लोग भी मैरिज गार्डन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसे इनकम का सबसे सुरक्षित जरिया माना जा रहा है। इस अबूझ मुहूर्त पर शहर में करीब 300 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। वेडिंग प्लानिंग एक्सपर्ट ने बताया कि सूचना साझा करने में आसानी के लिए QR कोड इन्विटेशन वेडिंग एप्स पसंद की जा रही है। कुछ कपल मेहमानों को शामिल करने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं। साथ ही ट्रेडिशनल डांस फ्लोर के अलावा अब गेस्ट के लिए कस्टमाइज एंटरटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में लागू किए गए नियमों में संशोधन की मांग को लेकर सोमवार को सफाई कर्मचारी यूनियन से जुड़े एक गुट ने प्रदर्शन किया। सर्व समाज सफाई कर्मचारी नेता राकेश मीणा के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी दोपहर करीब 12 बजे नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा के आवास के बाहर पहुंचे और धरना दिया। इस स्लोगन लिखी तख्तियां लहराते हुए नारेबाजी करने लगी। इन तख्तियों पर भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र पर समक्ष अधिकारी के हस्ताक्षर की बाध्यता को हटाने का उल्लेख किया गया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हल्का बल प्रयोग किया। 37 प्रदर्शनकारियों को शांति भंग के आरोप में हिरासत में लिया और फिर उन्हें रात में हिरासत से रिहा कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि इससे नगर निगम में भ्रष्टाचार पनपेगा। अब देखना यह है कि किस तरह से सरकार इस बाध्यता को हटाने का उल्लेख करती है या बाध्यता को हटाती है। राजस्थान में SI भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर टंकी पर चढ़े युवक दूसरे दिन सोमवार को भी नीचे नहीं उतरे। वहीं रात को 3 मिनट 39 सेकंड का वीडियो जारी किया, जिसमें कह रहे हैं कि पुलिस, SOG और DGP ने जांच में पेपर को लीक माना। सरकार को भर्ती रद्द करने के लिए अनुशंसा तक कर दी गई। इसके बावजूद भर्ती को रद्द नहीं किया जा रहा। दोनों ने कहा कि हमारे पास रविवार से पीने के लिए पानी नहीं था। सोमवार को पानी की बोतल दी गई जो सील पैक नहीं थी। इसमें बदबू आ रही थी। आरोप है कि पानी की बोतल में विषाक्त या नशीला पदार्थ मिला हो सकता है। ऐसे में अगर वह पानी पीते तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसके चलते अब वे अनशन पर बैठेंगे। वीडियो में उन्होंने एक मंत्री और एक अधिकारी पर आरोप लगाए। कहा कि दोनों इतने बड़े हो गए कि इनके दबाव में सरकार हमें टंकी से उतारने के लिए इस तरह के प्रयास कर रही है। हमें साजिश का शिकार होना पड़ रहा है। हम हमारे साथियों के बीच में ही नीचे उतरेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 16 से 20 नवंबर तक कनिष्ठ अनुदेशक के 8 ट्रेड की परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए केवल जयपुर में ही परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर सभी ट्रेड के कुल मिलाकर करीब 22,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इनमें से 4 ट्रेड की परीक्षा CBT मोड पर और 4 ट्रेड की परीक्षा ऑफलाइन मोड पर होगी। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जयपुर में मुस्लिम समाज लामबंद हुआ। मुस्लिम संगठनों के आह्वान पर इस बिल के विरोध में तहफ्फुज़े औकाफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व जमायते इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस बिल में किसी भी तरह के संशोधन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बिल के विरोध में हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे तो हर साजिश को नाकाम कर देंगे। वक्फ को लेकर जो गलत प्रोपेगेंडा पेश किया जा रहा है उसके बेनकाब करेंगे। बिल वक्फ जायदादों से बेदखल करने की साजिश है और किए गए संशोधन धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम समाज लामबंद और ये बात कही। सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के अवसर पर नगर कीर्तन और शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब की अगुवाई में पंच प्यारों के साथ कीर्तन जत्था जयपुर शहर में निकला। राजस्थान खेल नीति 2024 का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 20 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को प्रेस वार्ता में कहा कि बीजेपी ने राजस्थान में भी ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने का समय आ गया। गहलोत ने निर्वाचन आयोग पर सवाल वे बोले कि बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कांग्रेस के मुंबई प्रदेश कार्यालय राजीव गांधी भवन में सोमवार को अशोक गहलोत ने बीजेपी एवं महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर जोरदार हमला बोला। गहलोत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। भाजपा ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार चुरा ली। ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बनाई। ये देश के इतिहास का काला अध्याय है।
इसी के साथ उन्होंने आह्वान किया कि अब बदला लेने, विधानसभा चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनाने का समय आ गया है। बीजेपी के नए चुनावी नारे बटेंगे तो कटेंगे पर सवाल उठाते हुए गहलोत ने कहा कि बीजेपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, वहीं दूसरे प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक है तो सेफ है, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। चुनाव आयोग भी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। कांग्रेस एमवीए में कई अनुभवी नेता हैं जिन्होंने सरकार अच्छे से चलाई है। कांग्रेस के 5 गारंटी और एमवीए ने महाराष्ट्र नामा से जनता के कल्याण का वादा किया है। वहीं सचिन पायलट के एक बयान देकर देवली उनियारा से कांग्रेस के बागी होकर चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा की टेंशन बढ़ाती है। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में पायलट के बयान से खलबली मच गई। देवली उनियारा सीट नरेश मीणा के चुनाव लड़ने के कारण फंसी हुई है। वहीं खीवसर उपचुनाव में नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं। सोमवार को चिकित्सा मंत्री भी भाजपा की एक जनसभा में हार जीत को लेकर बयान देकर चर्चाओं में आ गए। उन्होंने एक जनसभा में कहा कि ये चुनाव हम हार ही नहीं सकते, हार गए तो गारंटी देता हूं कि मूंछ के बाल मुड़वा कर चौक में खड़ा हो जाऊंगा। उन्होंने आगे कहा कि हम ये चुनाव उसके सामने लड़े जो हर चुनाव की जीत में हमें अपमानित करके अपनी गलियों के बीच में जिंदाबाद के नारे लगाते हुए रैली निकालते हैं और हमें नीचा दिखाते हैं। खीवसर ने कहा कि कल रात मुख्यमंत्री का मेरे पास फोन आया, उन्होंने इस चुनाव की जिम्मेदारी मुझे दी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोमवार को बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता के हितों पर कुठाराघात करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रामगढ़ सहित पूरा राजस्थान में 7 विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। जूली ने फिर एक बार ईआरसीपी के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी के नाम का ढिंडोरा पीटने वाली पार्टी अब उनके अपने ही नेता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी राजनीतिक नहीं बल्कि इस मुद्दे पर भी साइड लाइन करने में लगी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम ने जूली ने सोमवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आर्यन जुबैर खान के समर्थन में जनसंपर्क किया। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया कि उपचुनाव में 5 कारणों से भाजपा 7 सीटें हारेगी। जनता कांग्रेस के पक्ष में है और भाजपा के नेताओं को खाली कुर्सियों के सामने भाषण देने पड़ रहे हैं। डोटासरा ने भाजपा की हार के 5 कारण गिनाए। पहला, भाजपा ने एमएसपी पर बाजरे की खरीद, गेहूं पर बोनस, किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी और पेंशन में वृद्धि जैसे वादे पूरे नहीं किए। दूसरा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, अनुप्रति कोचिंग योजना, इंदिरा रसोई योजना, बिजली बिल में छूट जैसी योजनाओं को या तो बंद कर दिया गया या उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तीसरा, भाजपा सरकार समीक्षा के नाम पर स्कूल कॉलेज बंद कर रही है और नए बने जिलों को भी खत्म करने की तैयारी कर रही है। ईआरसीपी और यमुना जल के मुद्दे पर प्रदेश के हितों को मध्य प्रदेश और हरियाणा के सामने बेच दिया। राजस्थान के उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को 84 और सलुम्बर विधानसभा सीटों पर जनसभाएं की। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी साथ रहे। 84 और सलुम्बर में कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को कभी भी आदिवासी भाई बहनों की चिंता नहीं रही। वे झूठ बोलकर भावनाओं को भड़काकर अपना काम निकालते हैं। वागड़ राजस्थान के मस्तक पर मुकुट के समान है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमारे भोले भाले आदिवासी भाई बहनों को बहका रहे हैं, उन पर हमारी पूरी नजर है। मेरे मन में इस समाज के लिए बहुत आदर है तथा भाजपा ही आदिवासियों की सच्ची हितैषी है। राजस्थान के 7 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के अंतिम 48 घंटे के लिए साइलेंस पीरियड घोषित किया है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सोमवार शाम 6 बजे से प्रचार प्रसार थम गया। अब कहीं चुनावी रैली, रोड शो और चुनावी सभा आदि प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा। सिनेमा हॉल पर भी चुनावी प्रचार प्रसार से संबंधित विज्ञापन बंद रहेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए मतदान के अंतिम 48 घंटे के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले साइलेंस पीरियड के दौरान होगा और घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया जा सकता है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बुधवार को कोटा आएंगे। वे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी की शादी समारोह में शामिल होंगे। पुष्कर में मेले के दौरान ब्रह्माजी मंदिर और ब्रह्म सरोवर के सभी घाटों पर की गई आकर्षक रोशनी और सजावट से पूरा पुष्कर कस्बा इन दिनों स्वर्णिम आभा से आच्छादित नजर
आ रहा है। सरोवर में पवित्र स्नान के गूंजते श्रद्धालुओं के जयकारे और मंदिरों में मंत्रोच्चारण व आरती के साथ गूंजते शंख नगाड़ों की ध्वनियों से पूरा माहौल आध्यात्मिकता से सरोबार हो रहा है। एकादशी यानी मंगलवार से पंचतीर्थ स्नान शुरू होने जा रहा है। एकादशी से पूर्णिमा तक इस 4 बड़े स्नान में देश विदेश से लगभग 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल होंगे। सरोवर में पानी ज्यादा है, इस वजह से घाटों पर स्नान के लिए जगह कम है। व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। 12 नवंबर को देव प्रबोधनी एकादशी स्नान के बाद 13 नवंबर को प्रदोष स्नान होगा। फिर 14 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी स्नान होगा। इस दिन 13 और 14 का स्नान एक ही दिन होगा। कार्तिक शुक्ल एकादशी पर बाबा श्याम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इसे लेकर रंगीन गुब्बारों से मंडप को सजाया गया है। मिश्री मावे का केक बनाया गया है। खाटू धाम में आज श्याम बाबा का जन्मोत्सव उमड़े श्रद्धालु। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।